नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री ने हलचल तेज कर दी है। इधर चीन और रूस ने भी इस जंग पर अपना अपना स्टैंड साफ कर दिया, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मुलाकात हुई। ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था और इस लंच पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर थी। भारत में सवाल उठ रहे थे कि ट्रंप, जिनका हमारे साथ अच्छा संबंध है, आखिर वो दुश्मन देश के सेना प्रमुख को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। दोनों के बीच बैठक के बाद इस बड़े सवाल का जवाब भी मिल गया। व्हाइट हाउस ने बताया कि मुनीर को क्यों लंच का न्योता दिया गया। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिससे अब पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच पिसता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान के साथ खेल गए ट्रंप, इसी पर चर्चा के स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अब तो लग रहा है कि वाकई जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आर्मी या एयरफोर्स या मिलिट्री एक्शन वाला ऑपरेशन नहीं था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि अभी तो सिर्फ अपने कमान से हमने एक तीर निकाला है, तरकश में और भी जो है तीर हमारे पास है। ये एक दूसरा तीर है जो पाकिस्तान की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया और मुनीर उस तीर को पकड़ के अपने में जो है लगा लिया। उड़ते तीर को पकड़ा ये, क्योंकि मुनीर से बातचीत के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ 35 मिनट तक बातचीत हुई। कुछ जानकारियां दी गई, कुछ जानकारियां नहीं दी गई। क्या पाकिस्तान एक ऐसे कुचक्र में फंस गया जिस वजह से पाकिस्तान तबाह बर्बाद हुआ? पिछली बार 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और सारा रस निकाल लिया, उसके बाद फेंक दिया। उस समय यूपीए की सरकार थी, F-16 भी दिया, पैसे भी दिए और लगातार टेररिज्म से वो लड़ रहा है। इसके लिए सालाना उसके लिए एक अलग से बजट भी था। अब ईरान को ठोकना है। यह लड़ाई तो आगे चलेगी, एक बार शुरू होने भर की देरी है, फिर ये लंबा चलेगा। यह अफगानिस्तान की तरह नहीं है, वो तालिबान के खिलाफ नहीं है। वहां पे एक ऑलरेडी मिलिट्री है, एयरफोर्स है, सब कुछ है। तो उसके लिए लोगों की मदद चाहिए होगी। तो पाकिस्तान बन गया बलि का बकरा। उनको बुलाया गया कि देखो भाई, ईरान के पड़ोसी हो तुम, तो पहली चीज तो ये कि इफ वी आर गोइंग इनटू वॉर, इफ यूएस स्टार्ट्स वॉर विथ ईरान, यू विल स्टैंड विथ अस, नॉट विथ ईरान। पहली शर्त ही यही थी। कैपिटल टीवी पे एक सप्ताह से हम लोग इसी बात को कह रहे थे कि उसको इनवाइट नहीं किया गया है, उसको समन किया गया है कि बच्चों अब इधर आ जाओ और जो जो चीजें कह रहे हैं वो काम करो। बाकायदा CNN की रिपोर्ट आ गई, ये बताया जा रहा है एयरबेसेस वो सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर इन अ सेंस कि वहां यूएस एयरफोर्स आएगी। वहां पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पास, ईरानियन बॉर्डर के पास अमेरिकन से बेस बनाएंगे। जब ईरान के अंदर अमेरिका और नाटो की फोर्स अंदर घुसेगी तो ईरान के अंदर भी वो बेस बनाया जाएगा, लेकिन सामान किधर से जाएगा? वो पाकिस्तान के जरिए जाएगा। और तीसरा डिमांड ये किया गया है कि आपके समंदर का इस्तेमाल हम अपने बेड़े को वहां पे रोकने के लिए, स्टेशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीजें तो करो ही करो। और वी वांट अ गुड पार्टनरशिप, अमेरिका के पार्टनर बन जाओ और ये जो रूस और चाइना का चक्कर छोड़ो।
ये सारी चीजें लेकर के मुनीर बाहर निकला है। ये लंच जो है ये इतना महंगा लंच पड़ेगा कि आप औकात से बाहर वाले होटल में चले गए, उसका बिल भरते भरते पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कितने मोर्चों पर फंसा दिया है? देखिए, अमेरिका ने फंसाया और मुनीर उसमें फंस गया और शहबाज शरीफ की स्थिति कमजोर हो गई। जो तरीके अमेरिका ने अपनाए हैं उससे पाकिस्तान और खासकर पाकिस्तान का एक क्षेत्र जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग थोड़ा जश्न मना रहे हैं और वहाँ का जो बीएलए है वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब हमारे लिए माकूल समय है। जैसे रूस जब बॉर्डर पर पहुंचा था अफगानिस्तान के, तो अमेरिका ने क्या किया, तालिबान तैयार किया। ये ओसामा बिन लादेन उसी के उपज था और इसलिए जब ये भस्मासुर बन गया अमेरिका के खिलाफ ही, तो उसको खत्म करने के लिए फिर पाकिस्तान का सहारा लिया। अभी बलूचिस्तान की स्थिति देखिए, क्योंकि वहां पर ये ईरान का बॉर्डर है और वहां अभी सबसे ज्यादा उसके संसाधनों का उपयोग चीन कर रहा है। ग्वादर पोर्ट के विकास में भी चीन का पैसा लगा हुआ है। ग्वादर पोर्ट पर लगभग चीन का ही कब्जा है। तो ऐसे में अगर वो पूरा पोर्शन बलूचिस्तान का ये मुनीर अमेरिका के हवाले करेगा, उसमें से कुछ क्षेत्र देगा, अगर अमेरिका का वहां बेस बनता है, सैन्य बेस बनता है, तो चीन क्या करेगा? चीन तो पहले से ही मुनीर को ठोकने की तैयारी कर रहा है कि वहां से वापस आओ और उसके बाद तुम्हारा हश्र क्या होगा ये पाकिस्तान में शहबाज शरीफ नहीं जानता, तुम्हारे कुछ जनरल ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तुम अमेरिका के साथ डील करके आए और ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं भाई, चीन से दूरी बना के रखो। तो पाकिस्तान क्या चीन से दूरी बना सकता है? अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जैसा संबंध है वैसा ही संबंध भारत के साथ है। बीच में भारत से और बेहतर संबंध हुए, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान की अहमियत उसके नजरों में कम हो गई, इसलिए वो भारत से ज्यादा करीबी हुआ कि भारत के संसाधन, भारत का इतना बड़ा मार्केट, वहां से ट्रेड और ट्रेड पार्टनरशिप से हमें फायदा होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी स्थितियां बदली है, अब ट्रंप मुनीर को बुलाकर वहां डील कर रहा है। तो ऐसे में बलूचिस्तान का वो क्षेत्र जहां पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है, अब पता नहीं मुनीर को यह भी बोला होगा कि अगर तुमने ये डील साइन नहीं की तो बलूचिस्तान में चीन पहले से है और हम अगर घुस गए इनडायरेक्टली तो सबसे पहले ये जो बीएलए वाले, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले, जो उसका पॉलिटिकल विंग है, वो कह रहा है कि हम भाई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम आज़ाद हैं, यूएन में हमारे लिए मान्यता दो, देश हमें मान्यता दो, देश के तौर पर, स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दो। अगर अमेरिका कूद गया कि नहीं नहीं बलूचिस्तान को अलग देश मान लेते हैं, तो उसके पीछे पीछे कितने देश आ जाएंगे। और अगर ये मान्यता मिल गई तो उसके बाद वहां पर पाकिस्तान को भगाने के लिए अगर नाटो ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, बलूचिस्तान के साथ खड़ा हो गया, वहां प्रधानमंत्री बन गया, तो फिर उसके स्थिति में ये पाकिस्तान क्या करेगा? तो ऐसे ट्रैप में अभी फंस गया है कि एक तरफ तो चीन जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसका, और हिंदुस्तान भारत के साथ संघर्ष में सबसे ज्यादा सहयोग वही करता है। तो ऐसे में ये 2-4 फाइटर जेट से काम नहीं चलेगा। ये अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसे फंसा दिया है कि एक तरफ चीन रूस ठोकेगा, दूसरी तरफ बीएलए उभरेगा और तीसरी ओर ईरान के साथ खड़े हुए मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश पाकिस्तान को निचोड़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। और ये डर जो है वहां के मंत्री, क्योंकि पाकिस्तान के कई मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं और उन्हें ये डर सता रहा है कि इजराइल के बाद अब नंबर पाकिस्तान का भी लग सकता है। देखिए, पाकिस्तान का तो नंबर लग गया। नंबर इसलिए लगा कि देखिए, दुश्मन को कमजोर करना या मारना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉम्ब से ही मारो, आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो। अभी सोशल मीडिया में क्या चल रहा है पाकिस्तान में, बेच दिया। अभी तो वहां जनता, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम ब्रदर भाई ईरान के साथ खड़े हैं और डील करके आ गया कि हम ईरान के साथ नहीं अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो एक तो ये जिंदा बचेगा नहीं बचेगा, पहले तो उस पर सवाल है। दूसरी चीज, डील नहीं हुआ
तो अमेरिका, जो राजीव ने बताया, ये बहुत सही बात है कि बलूचिस्तान जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बोलेगा भाई अमेरिका आ जाओ, हम देते हैं बेस, हम देते हैं सब कुछ, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, चाइना भी आउट हो जाएगा। बलूचिस्तान का मतलब ग्वादर गया, बलूचिस्तान का मतलब अफगानिस्तान के साथ का बॉर्डर भी गया, ईरान के साथ का बॉर्डर भी गया। ये जो एक ज्योग्राफी, इट इज ओनली अबाउट द ज्योग्राफी, जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के सामने जो है वो एक इंपॉर्टेंट देश बन जाता, ओनली बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि वो समुद्र से आता है और सेंट्रल एशिया तक सटता है, चाइना से भी सटता है, ईरान से भी सटता है, अफगानिस्तान से भी, और ताजिकिस्तान वगैरह जो सेंट्रल एशिया, ये जो पुराना ये जो रास्ता है सेंट्रल एशिया, जिसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हार्टलैंड कहते हैं, वो हार्टलैंड पे एक्सेस का वो एकमात्र रास्ता है जो अमेरिका के लिए सबसे, और इसलिए ये इंपॉर्टेंस है। अफगानिस्तान में जाना था तो आपने बलि का बकरा बनाया, खूब खिलाया पिलाया, माल दिया, अफगानिस्तान खत्म, पाकिस्तान खत्म। अब ईरान का मसला आया है तो फिर पाकिस्तान को खिलाया पिलाया जा रहा है, ईरान का मसला। और अगर इस बार स्थिति यूं खराब है कि पिछली बार पाकिस्तान तो ना इधर था ना उधर था, पाकिस्तान अगर फंस गया होता, अगर वो जैसे हिंदुस्तान की तरह रूस का मित्र होता और उसके बाद वो अमेरिका को एंट्री दिलवाता, तब तो दिक्कत हो जाती। अभी चाइना की तरफ से भी मार खाएगा, ये रूस की तरफ से भी मार खाएगा, क्योंकि युद्ध शुरू होगा तब छिप नहीं पाएगा कि किस तरीके से अमेरिका आपके तमाम रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल कर रहा है। वो आपके ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है, वो आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, वो आपके समुद्र का इस्तेमाल कर रहा है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। और ऐसी स्थिति में तो फिर हिंदुस्तान, आप ये समझिए कि जो 35 मिनट क्या बातचीत हुई, ये इमेजिन करने के लिए जनता को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान पर भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है? देखिए, भारत अपने दिशा में चल रहा है और पाकिस्तान अपने जाल में फंस रहा है। वो पहले से ही चीन के कर्ज का इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर लिए हुए है कि अमेरिका जिन जगहों से इसे पैसा दिलवा रहा है, वो सारा का सारा पैसा चीन के कर्ज के इंटरेस्ट में चला जाएगा। अभी चीन डेवलप कर रहा है, सीईपीसी की बात देखें, ये सीईपीसी में ही अगर चीन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके क्षेत्र में, यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में, और वो जो सड़क बना रहा है उसका पैसा चीन देगा, वसूलेगा किससे? पाकिस्तान से, क्योंकि वो तो एडवांस मनी है। जैसे हम लोग यहाँ पर पीपीपी लागू करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और रोड बनाने की जिम्मेदारी किसी कंपनी को देते हैं, वो टोल वसूलता है, वो सारा का सारा पैसा वसूलता है। उसी तरीके से ये सीपैक भी है। उसके बाद बीआरआई के तहत, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत, ये चीन ने कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और फिर ये चीन कर्ज देता रहा, वो अलग सी बात है। और उसके अलावा ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट में चीन की बड़ी भूमिका है, वहां पैसा लगाए हुए है। तो ये सारा पैसा चीन वसूलेगा अगर अमेरिका की एंट्री होती है, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वही है। और चीन और रूस एक प्लेटफॉर्म पर अचानक आए। जिनपिंग और पुतिन की बातचीत हुई ईरान के संदर्भ में कि ईरान पर जो अटैक हो रहा है उसमें अमेरिका की एंट्री हो जाती है। तो अमेरिका की एंट्री से चीन को इतनी परेशानी नहीं है। क्या सीरिया में अमेरिका की एंट्री हुई तो चीन इतना टेंशन में था? रूस को भी बड़ी परेशानी नहीं थी। हाँ, रूस बशर अल असद को सहयोग कर रहा था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर खुलेआम धमकियां नहीं दे रहा था। चीन को समस्या है कि अगर वहां पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका आता है ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए, तो फिर हमारा जो दायरा है वो भी सिमट जाएगा, हमारे ऊपर भी उसका एक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान ऐसे पिस रहा है कि एक महाशक्ति की तरफ जाएं तो दूसरे तरफ से इसके ऊपर अटैक होगा, और दूसरे तरफ जाएं तो अमेरिका इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो वो दलदल में फंसा हुआ है, जिसके बाद अभी कुछ समय के बाद ये ईरान इजराइल संघर्ष, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। रूस और यूक्रेन का वार ये 2 साल हो गया,
अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ईरान इतना जल्दी सरेंडर भी नहीं करेगा और यह युद्ध खत्म भी इतना जल्दी नहीं होगा। और इस बीच पाकिस्तान पिस्ता पिस्ता अंदर अंदर ही इतने ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर होंगे, जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाले आतंकी संगठन से लेकर लोग तक बैठे हैं, कि अपने आप में ये तबाह बर्बाद होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान के असीम मुनीर को दुनिया का सबसे महंगा लंच कराया, और ये लंच इसलिए कराया गया क्योंकि असीम मुनीर ने पूरा पाकिस्तान अमेरिका को ही दे दिया। जिससे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह तेज है, तो शहबाज सरकार में भी बगावत देखी जा रही है। ईरान इजराइल जंग में सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो पाकिस्तान है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।